Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to right to work. So first point regarding this article, how the right to work is integral to modernity. Important points. First, safe walking is not just a convenience, it is a basic human freedom जो रिफ्लेक्ट करता है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो सेफ वॉकिंग न केवल एक हमारे लिए कन्वीनियंस है बल्कि वो बेसिक ह्यूमन फ्रीडम है जो रिफ्लेक्ट करता है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीअफर्म्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार रीअफर्म किया है कि जो सेफ एक्सेस टू फुटपाथ्स है वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी which is talking about freedom of movement, and article 21 which talk about right to life and personal liberty. Next point, public footpaths are meant for everyone. पब्लिक फुटपाथ जो है वो सबके लिए है और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है टू कीप देम एक्सेसिबल, सेफ और ऑब्स्ट्रक्शन फ्री. नेक्स्ट पॉइंट, वॉकिंग शुड बी ट्रीटेड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग रादर दैन आफ्टर थॉट इन सिटी डेवलपमेंट. वॉकिंग को ट्रीट करना चाहिए एज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग, ना कि उसको आफ्टर थॉट इन सोसाइटी डेवलपमेंट. अ सिटी दैट प्रायोरिटाइजेस पेडेस्ट्रियन बिकम हेल्दियर, मोर इंक्लूसिव एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल. जो सिटी प्रायोरिटाइज करती है पेडेस्ट्रियंस को, जो फुटपाथ्स पे चलते हैं, जो पैदल चलते हैं, वो हेल्दियर, मोर इंक्लूसिव और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होते हैं. नेक्स्ट, थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री, मतलब अगर हम इंडियन हिस्ट्री में देखें, वॉकिंग हैज़ बीन अ पावरफुल सिंबल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पीसफुल रेजिस्टेंस. वॉकिंग एक पावरफुल सिंबल रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन का और पीसफुल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिक जर्नीज लाइक महात्मा गांधीज दांडी मार्च एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो शो हाउ वॉकिंग हैज़ इन्फ्लुएंस इंडियाज पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट. हिस्ट्री जर्नी जैसे जो हमारे इतिहास में जर्नीज रही हैं, जैसे महात्मा गांधी की दांडी मार्च और नेताजी सुभाष चंद्र जी की दिल्ली चलो, वो शो करता है कि चलना कैसे इन्फ्लुएंस करता है इंडिया की पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट को. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टिंग पेडेस्ट्रियन राइट स्ट्रेंथन. अगर प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पेडेस्ट्रियन राइट्स का, वो स्ट्रेंथन करेगी इक्वालिटी, क्योंकि एवरी सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ इनकम, उनकी क्या इनकम है डजेंट मैटर, डिजर्व सेफ पब्लिक स्पेसेस. नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न सिटीज शुड बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर व्हीकल विद इक्वल इम्पॉर्टेंस ऑफ पेडेस्ट्रियन. जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उनको बैलेंस करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर व्हीकल विद इक्वल इम्पॉर्टेंस फॉर पेडेस्ट्रियन. नेक्स्ट पॉइंट, जो रिकॉग्निशन है राइट टू द वॉक, वो हाईलाइट करता है कि जो डेवलपमेंट है उसको फोकस करना चाहिए ऑन पीपल, नॉट जस्ट रोड एंड ट्रैफिक. पॉइंट, करंट अफेयर्स लिंक. फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है कि री इन्फोर्सेस द नीड फॉर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडियन सिटीज़. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि हमको सपोर्ट करना है, री इन्फोर्सेस करना है, नीड है फॉर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की अक्रॉस इंडियन सिटीज़. एज इंडिया एक्सपैंड हाईवेज, जैसे कि इंडिया एक्सपैंड कर रहा है अपने हाईवेज़ को, मेट्रो सिस्टम को एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को, सेफ फुटपाथ्स एंड वॉकेबल स्ट्रीट आर बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस इशू. तो अगर तो जो फुटपाथ्स हो गए और वॉकेबल स्ट्रीट जहाँ पे चलने के लिए जगह होती है, वो बन चुका है एक इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस इशू. नेक्स्ट, अर्बन प्लानिंग टुडे इज़ इंक्रीजिंगली लिंक विद रोड सेफ्टी. अर्बन प्लानिंग किससे जुड़ा है अगर आज के टाइम में देखो तो वो इंक्रीजिंगली लिंक है रोड सेफ्टी से, पब्लिक हेल्थ से एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से एंड inclusive development. Next article is related to Quad future. So first point regarding this article, the recent India Japan annual summit जिसमें रीअफर्म किया है दोनों कंट्रीज़ ने कमिटमेंट किया है टू फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक. नेक्स्ट, जो क्वाड का फ्यूचर है उसको क्लोजली वॉच किया जा रहा है एज अ चेंजेस इन यूएस स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़. जो अभी चेंजेस आया है यूएस की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ में, जिसने रेज किए हैं क्वेश्चन about the long term importance of the Indo-Pacific. नेक्स्ट पॉइंट, यूएस का डिसीज़न आया है जिसने रीनेम कर दिया है अपनी मिलिट्री कमांड बैक टू यूएस पैसिफिक कमांड, जिसने ट्रिगर कर दिया है डिबेट ओवर वेदर जो इंडो पैसिफिक है वो क्या सिमिलर स्ट्रैटेजिक अटेंशन गेन कर रहा है जो पहले जैसे करता था. नेक्स्ट पॉइंट, जो क्वाड कंट्रीज़ है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है इटसेल्फ अपने आप को देखते हैं एज अ प्लेटफॉर्म जो मेंटेन करता है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को,
rather than as a former military alliance. नेक्स्ट पॉइंट, वन मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि जो क्वाड है वो अवॉइड करता है डायरेक्टली नेमिंग चाइना, चाइना का नाम डायरेक्टली लेने वो अवॉइड करता है, जबकि उसके जो इनिशिएटिव हैं वो टोटली रिस्पॉन्ड करते हैं एज अ रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न जो कि चाइना से जुड़े होते हैं, लिंक टू दी बीजिंग। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, या अनदर कि जो क्वाड है वो उसको देखा जाता है एज अ लेस सिक्योरिटी ओरिएंटेड दैन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे लेस होता है सिक्योरिटी ओरिएंटेड डिस्पाइट इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन द इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस बिकमिंग मोर एक्टिव इन 2001, जब से मोर एक्टिव हुआ है 2021 से, क्वाड ने एक्सपैंड किया है अपना कॉपरेशन इन एरियाज जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन एंड डिज़ास्टर रिलीफ। जो ग्रुपिंग है वो प्लेस करता है कि स्ट्रॉन्ग एम्फसाइजेज ऑन इंटरऑपरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट प्रिपेयर्डनेस एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो सपोर्ट करता है प्रैक्टिकल कॉपरेशन अमंग मेंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग रेसिलिएंट सप्लाई चेन्स एंड सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल हैव इमर्ज एज अ मेजर प्रायोरिटी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सिंगल कंट्री सप्लाई नेटवर्क। बिल्ड करना अपने आप को एज अ रेसिलिएंट सप्लाई चेन और सिक्योर करना क्रिटिकल मिनरल वो इमर्ज हुआ है एज अ इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी जो रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन सिंगल कंट्री सप्लाई नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्दो द क्वाड हैज़ अनाउंस एम्बिशियस इनिशिएटिव, हालांकि क्वाड ने बहुत सारे अनाउंस किए हैं एम्बिशियस इनिशिएटिव, एक्सपर्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए टू मैच इट्स स्ट्रैटेजिक गोल्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्वाड एट अ ग्लांस। फर्स्ट, मेंबर्स कितने हैं? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, 4 मेंबर्स का क्वाड है, ग्रुप है ये। इसका नेचर कैसा है? ये एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो कमिट करता है फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। इसका ऑरिजिन कब हुआ था? ये कॉपरेशन बिगन हुआ था आफ्टर द 2004 इंडियन ओशन सुनामी थ्रू ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एफर्ट्स। इसके फॉर्मल डायलॉग कब से स्टार्ट हुए थे? स्टार्टेड इन 2007 और रिवाइव हुआ था इन 2017 में आफ्टर ए लॉन्ग पॉज। इसका मेजर टर्निंग पॉइंट इसमें कब आया? इन 2021 में, जब फर्स्ट क्वाड लीडर की समिट जिसने एलिवेट कर दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था ग्रुपिंग को इनटू अ रेगुलर लीडर्स लेवल मैकेनिज्म। इससे करंट अफेयर्स क्या रिलेटेड है? जो क्वाड है वो लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, फोकस कर रहा है ऑन क्रिटिकल मिनरल, सिक्योर टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी एंड रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, डिस्पाइट डिबेट ओवर इट्स फ्यूचर, हालांकि जो इसमें डिबेट हो रहा है कि रिलेटेड टू इसका फ्यूचर, क्वाड का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन जो क्वाड है वो रिमेन बना हुआ है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म इन इंडो पैसिफिक जो ग्रो कर रहा है कॉपरेशन बियॉन्ड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज़।